हेलो स्टूडेंट्स। लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रक्रिया एवं संक्रिया लागत निर्धारण रीति की। उसमें हम आज बात करेंगे लॉसेस की, हानियों की। हानियाँ जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि हानियाँ का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, हानियाँ कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। कई प्रक्रिया उद्योगों में कुछ सामग्री की हानि तो अवश्य ही होती है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए। यह हानि सामग्री में निहित प्रकृति के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अथवा सूख जाने या रिस जाने के कारण उत्पन्न होती है। प्रक्रिया हानि क्षय या अवशिष्ट के रूप में हो सकती है। मूल सामग्री का वह अंश जो निर्माण प्रक्रिया में लुप्त हो जाता है, उड़ जाता है, रिस जाता है, जिसका कोई मापनीय मूल्य नहीं होता, वह क्षय कहलाता है। अवशेष सामग्री का वह भाग जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अपने आप ही बचा रहता है तथा जिसको निर्मित सामग्री की योग्यता प्राप्त नहीं होती है, उसे अवशेष सामग्री कहते हैं। यह सामग्री निवेश का वह अंश है जो कुछ विशिष्ट निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त होता है। यद्यपि इसका वसूली मूल्य मापनीय तो होता है, परंतु सापेक्षिक रूप से कम होता है। जैसे लकड़ी निर्माण से छीलन प्राप्त होना, लोहे की वस्तु बनाने में बुरादा, पीतल की कटिंग्स, कपड़े बनाने में कतरन आदि। यह अवशेष सामान्यतः बिना किसी प्रक्रियांकन के विक्रय किया जाता है। किसी उत्पादन प्रक्रिया में प्राप्त सामग्री के अवशेष का लेखा करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अवशेष मापनीय होता है, अतः इसका कुछ न कुछ मूल्य अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। यह प्राप्य मूल्य महत्वपूर्ण या बहुत कम हो सकता है। अवशेष का प्रयोग उसी प्रक्रिया में अथवा गत प्रक्रिया में पुनः प्रक्रियांकन हेतु किया जा सकता है। यदि अवशेष का कोई विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो इस राशि से संबंधित प्रक्रिया खाता क्रेडिट कर उसकी उत्पादन लागत कम कर दी जाती है, जिससे प्रक्रिया खाता सही उत्पादन लागत प्रदर्शित कर सके। यदि अवशेष का विक्रय योग्य मूल्य बहुत ही कम है तब संबंधित प्रक्रिया खाते को क्रेडिट करने हेतु इसका मूल्य ज्ञात करना उचित न समझा जाए, तो एक निश्चित अवधि में एकत्रित समस्त अवशेष के विक्रय मूल्य से कारखाना उपरिव्यय खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। परंतु प्रत्येक प्रक्रिया से संबंधित भार या माप की कमी को ज्ञात कर इसका आलेखन अवश्य करना चाहिए। कभी कभी सामग्री का अवशेष इस प्रकार का होता है जो पुनः उसी प्रक्रिया में उत्पादन योग्य बनाया जा सकता है। ऐसा अवशेष उस प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के समान ही होता है, अतः इसका मूल्यांकन उस प्रक्रिया में लगाई गई सामग्री के मूल्य के आधार पर किया जाता है और यह राशि संबंधित प्रक्रिया खाते में क्रेडिट की जाती है। कभी कभी अवशेष इस प्रकार का होता है कि उससे गत प्रक्रिया में पुनः प्रक्रियांकन द्वारा प्रमाणित स्तर का बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसका मूल्यांकन गत प्रक्रिया में निर्गमित सामग्री के मूल्य के आधार पर उसी प्रक्रिया में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। जैसे यदि 100 इकाइयों पर ए प्रक्रिया पर पुनः प्रक्रियांकन करना है तथा उस प्रक्रिया में निर्गमित सामग्री का मूल्य 5 रुपये इकाई है, तो इन अवशिष्ट इकाइयों का मूल्य 100 × 5 500 रुपये होगा, जिसे प्रक्रिया ए खाते में या एक्स खाते में या जो भी प्रक्रिया खाते का नाम है उसमें हस्तांतरित किया जाएगा। ना अब हम बात करेंगे हानियों की। हानियाँ कितने प्रकार की होती है। सामान्य तथा असामान्य हानियाँ, दो प्रकार की हानि हो सकती है। एक तो सामान्य क्षय या सामान्य हानि, नॉर्मल वेस्ट, और दूसरी होती है असामान्य क्षय या असामान्य हानि, एबनॉर्मल वेस्ट। सामान्य क्षय सामग्री की ऐसी क्षति जो उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य रूप से सामान्य पद्धति से उत्पादन करने पर उत्पादकों के पूर्ण प्रयत्नों द्वारा भी रोकी नहीं जा सकती है, सामान्य क्षय कहलाती है। सामान्य क्षय की मात्रा पिछले अनुभव तथा परीक्षणों के आधार पर निर्धारित तथा निश्चित की जाती है। सामान्य क्षय सूख जाने, सामग्री रिस जाने, काटने या तोड़ने पर कुछ अंश नष्ट हो जाने, सिकुड़ जाने, डूबने आदि के कारणों से होती है। सामान्य क्षय की लागत को
समस्त अच्छे उत्पादन पर वितरित कर दिया जाता है। इस प्रकार सामान्य क्षय की लागतें उत्पादन की कुल लागत का ही अंश होती है, जिससे अच्छे उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि हो जाती है। इसका लेखा व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित है कि सामान्य क्षय की पूर्ति अच्छे उत्पादन के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं कि सपोज प्रक्रिया ए में 1000 इकाइयाँ 6000 रुपये मूल्य की निवेश की गई तथा इस प्रक्रिया में श्रम के 8000 रुपये तथा अन्य ऊपरी व्यय 4000 रुपये लगाए गए। यदि प्रक्रिया ए में 10% सामान्य हानि निश्चित की गई हो तो इस प्रक्रिया की कुल लागत 6000 प्लस 8000 प्लस 4000 18000 रुपये अच्छे उत्पादन अर्थात 1000 माइनस 10% 1000 का 900 इकाइयों पर ही वितरित की जाएगी। इस प्रकार प्रक्रिया ए में अच्छे उत्पादन की प्रति इकाई लागत 18000 में हम 900 का भाग देंगे तो 20 रुपये होगी। अब हम बात करेंगे असामान्य क्षय की, एबनॉर्मल वेस्ट की। प्रबंधकों की शिथिलता, कार्यकर्ताओं की लापरवाही, संयंत्र एवं उपकरणों की खराबी, न्यून स्तर की सामग्री के प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोप आदि के कारणों से प्रक्रिया हानि की मात्रा में जो वृद्धि होती है वह असामान्य क्षय कहलाती है। आकस्मिक विशेष परिस्थितियों के फलस्वरूप क्षय की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण उत्पादित सामग्री की मात्रा कम होकर उत्पादन की प्रत्येक इकाई मूल्य में वृद्धि हो जाती है। आकस्मिक घटनाओं तथा असावधानी के कारण उत्पादित वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाने पर विक्रय मूल्य में भी वृद्धि कर दी जाती है। अतः विक्रय मूल्य अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादकों की अपेक्षा अधिक होने के कारण वह उत्पाद शीघ्र एवं सरलता से विक्रय नहीं किया जा सकेगा। अतः सामान्य क्षय का प्रभाव उत्पादन की लागत वृद्धि पर न पड़े, अतः इसका मूल्यांकन अच्छे उत्पादन की लागत पर करके उसे लागत लाभ हानि खाते में अंतरित कर देते हैं। इससे कुल उत्पादन लागत तो कम हो जाती है, परंतु प्रति इकाई उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य क्षय की मात्रा पिछले अनुभवों तथा परीक्षणों के आधार पर निश्चित की जाती है, किंतु वास्तविक क्षय की मात्रा इससे अधिक हो सकती है। यदि वास्तविक क्षय मात्रा इस प्रमाप मात्रा से अधिक हो जाए तो यह आधिक्य असामान्य क्षय होगा। इसके विपरीत यदि वास्तविक क्षय प्रमापित मात्रा से कम हो तो यह अधिक उत्पादन निर्माणकर्ता के लिए असामान्य बचत होगी। इसको हम जो यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स हम एक सूत्र से ज्ञात करते हैं, वो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन, और जो नॉर्मल प्रोडक्शन हम ज्ञात करेंगे वो हम इनपुट माइनस नॉर्मल प्रोसेस लॉस से ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे असामान्य बचत की। यदि किसी प्रक्रिया में वास्तविक उत्पादित इकाइयाँ संभावित उत्पादन से अधिक होती है तो यह आधिक्य उत्पादन असामान्य बचत कहलाती है। इसका लेखा भी असामान्य हानि के लेखे के सिद्धांत पर आधारित होता है। असामान्य अधिक उत्पादन से निर्मित अच्छी इकाइयों की उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अतः ऐसी इकाइयों का मूल्यांकन भी सामान्य हानि को ध्यान में रखते हुए अच्छे उत्पादन की प्रति इकाई लागत के आधार पर किया जाता है। इसमें जो आप जर्नल एंट्रीज करोगे वो इस प्रकार करोगे: प्रोसेस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट, उसके बाद एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट डेबिटेड टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, और एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एबनॉर्मल वेस्ट की हम एंट्री करेंगे: एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट, एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से हम इनकी जनरल प्रविष्टियाँ करेंगे, अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।